बस। आजकल महाराष्ट्र में आलमगीर की चर्चा चल रही है। अगर रावण न होता तो राम की आवश्यकता क्या थी, और रामलीला क्यों मनाई जाती है? यदि अकबर नहीं होता तो राणा प्रताप की गौरव गाथा और अपनी स्वतंत्रता के लिए उनका शौर्य त्याग कहाँ होता? यदि शिवाजी न होते, छत्रपति शिवाजी, तो आलमगीर का नाम कहाँ रहता? जब संभाजी का कत्ल किया दक्षिण में और उसके नाम पर औरंगाबाद बना, तो यह तो कालांतर में उनके अनुयायियों ने बनाया, और भारत में तो उसका कोई रक्त तो था नहीं। चिंतामणि आलमगीर के दरबार में दरबारी कवि थे, शायर भी थे लोग, और उनके भाई भूषण भी पहुंचे थे अपनी भाभी के तंज से, और सच्ची कविता सुनाई थी भूषण ने, क्योंकि आलमगीर शायरों और कवियों को झूठा कहता था, झूठी प्रशंसा करते हैं। और जो कविता उन्होंने सुनाया, उसके जीवन की पूरी कहानी ही उस कविता में व्यक्त है। कविता जो सुनाया उस पर आलमगीर फकीर और पीर उसके संबंध में है। उस समय भूषण ने जो प्रस्तुति की, उसके अनुसार कि जो काबिले का ठौर है, जो पूजन के योग्य है, उसको तुमने कैद खाने में डाल दिया। आलमगीर के पिता थे शाहजहां, और उन्होंने यहां तक कहा कि तुमने मक्का में आग लगा दिया। उसके बाद वह व्यक्त करता है, कवि व्यक्त करता है कि बड़े भाई दारा को भी तुमने पकड़वा करके और हाथियों पर नंगे बिठाकर हौदों में अब पूरे दिल्ली में घुमाया और फिर उसकी हत्या कर दी। उसके पुत्र की भी हत्या की,
दोनों पिता पुत्र दिल्ली की सड़कों पर घूमे थे और जो उसका छोटा भाई मुराद था उसके पास सेना थी। आलमगीर के स्वभाव में सैनिक संगठन नहीं था। वह तो अपने को कृत्रिम बनावटी फकीर और पीर के रूप में दर्शाना चाहता था। उसका एक भाई बच गया, वो शुजा। बंगाल के प्रशासन का दायित्व शुजा को मिला था और वह म्यांमार में एक युद्ध हुआ था और उसने उसको जीता भी। और फिर उसके मन में जब विराग की भावना हुई तो वह हज करने भी चला गया। उत्तर भारत में दिल्ली में आलमगीर शासन व्यवस्था में संकल्पित था और शाहजहां ने 3 हीरे उदारता बस केशव मंदिर में भगवान कृष्ण के मुकुट में जो लगाया गया था, शाहजहां से वह इतना कुपित था और फिर मंदिरों के प्रति जन की आस्था भी उसे प्रभावित कर रही थी। तो उन हीरों के लिए उसने केशव मंदिर को तोड़ा और उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर भी आलमगीर ने तोड़ा। 1660 से लेकर के 1680 के मध्य जो उसने कर्म किया था, पिता को कैद खाने में, बड़े भाई दारा की हत्या करने में, अपने भतीजे की हत्या करने और छोटे भाई मुराद जिसके सहारे वह सत्ता पर आसीन हुआ था, महिलाओं के हाथी के हौदे में शराब पिलाकर उसको लाया गया था और ग्वालियर के जेल में उसको विष दे करके उसकी हत्या की गई थी। शुजा के बारे में बराबर यह प्रचलित था कि शुजा म्यांमार से, बंगाल से, समुद्र मार्ग से वह दक्षिण से आ रहा है दिल्ली की ओर, और जो दक्षिण के राज थे, जो चोल राजवंश था, वो सशक्त था और यह पूरे दिल्ली में प्रचारित होता था। आलमगीर सबसे ज्यादा पीड़ा में रहता था, तो वह पीड़ा थी अपने प्राण की, कि जिस प्रकार हमने अपने पिता को कैद खाने में डाला, अपने भाइयों की हत्या की, और एक भाई जो शुजा
था वो बचा हुआ है और वह किसी भी क्षण दक्षिण के राज्यों से सहायता लेकर दिल्ली में प्रवेश कर सकता है। और आलमगीर के मन में बराबर ये भय बना रहता था और जितने लोग भी थे वे उसको भय से कंपित किया करते थे और सुजा के आगमन की सूचना दिया करते थे कि सूचना कि वह समुद्र के मार्ग से सुजा अपनी सेना लेकर आ रहा है और दक्षिण के जो राजा हैं, जो राज्य हैं, वह उसकी सहायता के लिए आतुर है। 1680 अगर आप इस प्रकरण को जानना चाहते हैं तो ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर बर्नियर की जो पुस्तक है वह उस समय का यात्री है और मुगल सेना के साथ जहाँ जहाँ उसका पड़ाव पड़ता था वहाँ एक चिकित्सक के रूप में उसकी विद्यमानता होती थी। 1680 के उपरांत अपने प्राण के जाने के भय से सुजा के आगमन के आतंक से प्रभावित होकर उसने दक्षिण में प्रवास करने का निश्चय बनाया, क्योंकि जो कलुषित भावनाओं का शिकार होता है, जो व्यूह रचना करके किसी के विनाश की संकल्पना करता है और उसे विनष्ट करता है, वह निसंदेह हमेशा सशंकित रहता है। 1680 के उपरांत उसके दक्षिण जाने का कारण सुजा का भय था और सहारा था शिवाजी से, छत्रपति शिवाजी से संघर्ष करना, उनको पराजित करना। उनके पुत्र संभाजी की जो क्रूरतम हत्या की वह उस कसाई की तरह थी जो बकरे को वह रेतता है और बकरा छटपटाता है। आलमगीर का यह कृत्य जो संभाजी के साथ किया गया था निसंदेह वह दुखदायी था, लेकिन हल्दी घाटी के युद्ध में जब राणा प्रताप ने सलीम के हाथी के हौदे पर अपने घोड़े की टाप रखवा दी और सलीम जमीन पर आ गया तो मुगल फौज उनको घेर चुकी थी, राणा अकेले और मुगल फौज के हजारों सैनिक। उनका साथी झाला पहले अपने शरीर को गर्म करता है और गर्म करने के लिए वह कहता है
कि कहाँ पद्मिनी का पराग है, सिर से उसे लगा लें हम। और रतन सिंह का क्रोध कहाँ है, गात रक्त गरमा लें हम। अब एक आलमगीर की छोटी सी मजार हमेशा भारत के गौरव को, भारत के स्वरूप को नष्ट करने के, मंदिरों के ध्वंस के, संभाजी की क्रूरतम हत्या के जो कारक है, उसकी स्मृति कहाँ रहेगी? हम अपना रक्त कैसे गरमाएंगे? हमारे भीतर वो स्मृतियां कहाँ से आएंगी? यदि उसकी मजार या कब्र काबुल में पहुंचा दी जाए। जब केशव मंदिर का ध्वंस औरंगजेब ने करवाया था, तो मथुरा के झूरी सिंह ने औरंगजेब नहीं, अकबर की कब्रें ही उसके प्रतिशोध में खोद डाली और उसके भीतर जितनी हड्डियां बची हुई थी उनको उन्होंने जला दिया। यह प्रतिशोध औरंगजेब के प्रपितामह अकबर की कब्र के साथ थी। झूरी सिंह जैसा व्यक्ति होगा तो निसंदेह भारत के स्वरूप के साथ विभाजन में मदद करने वाले की कब्रें अगर कहीं हैं, चाहे वो दिल्ली में ही हो, उसको भी अकबर की कब्र की तरह कोई झूरी सिंह आएगा और उसे भी खोद डालेगा। आलमगीर एक प्रतीक है। या तो उसकी कब्र को काबुल में पहुंचाओ, या जैसे 1946-47 के दो नायकों ने भारत को विभाजित कर दिया, तो उसकी कब्र को लाहौर में ही डाल दो। और अगर वहां मन का भाव नहीं बनता है तो यूनुस के पूर्वी पाकिस्तान और वर्तमान में बांग्लादेश में ही मजार के रूप में बनवा दो। और आलमगीर के संबंध में एक कहानी है गंधी की। गुजरात से इत्र और तेल फुलेल बेचने वाला एक व्यवसायी आया और आलमगीर वहां औरंगाबाद में ठहरा हुआ था। उसके पास सेना भी थी, किंतु उसके अगल बगल में लोगों को गंधी ने जो तेल फुलेल था, इत्र था, उनके हाथों के पीछे लगा दिया और कहा कि सूंघ लो, क्योंकि अकबर को तेल फुलेल और इत्र बहुत पसंद था, जहांगीर को भी पसंद था।
और शाहजहां भी को भी यह पसंद था, लेकिन अगर पसंद नहीं था तो आलमगीर को नहीं था। तो कुछ लोगों ने अपने हाथ पर इत्र लगवाया और उसको अपनी जीभ से चाट भी लिया और ये कहा कि बहुत मीठा है। उस पर वहां खड़े आलमगीर के एक सैनिक ने कहा कि करी फूले लको आचमन आ मीठो कहत सराय, रे गंधी मत अंध तू आ इतर दिखावत काय। ऐ गंधी, तुम इत्र जो है किसको दिखा रहे हो, और भाग जाओ, आलमगीर उसे पसंद नहीं करता है। और जब बादशाह के पास ले जाओगे तो तुम्हारी हत्या हो जाएगी। तो गंधी का ही प्रचलित स्वरूप है गांधी। आलमगीर की कब्र खोदने या उसको हटाने या मिटाने की संकल्पना सार्थक तो हो सकती है, लेकिन जब रावण नहीं होगा तो राम भी नहीं होंगे, तो रामलीला कैसे होगी? जब अकबर नहीं होगा तो महाराणा प्रताप कहाँ होगा? जब अलाउद्दीन खिलजी नहीं होगा तो महारानी पद्मिनी की का जौहर होना कहाँ होगा? हम क्या गाएंगे? जब औरंगजेब नहीं, आलमगीर नहीं होगा तो वीर शिवाजी नहीं होंगे। और जब संभाजी की दर्दनाक हत्या करने वाला अपराधी का चिन्ह नहीं होगा तो हमारे भीतर वीरता का संचार कैसे होगा? निसंदेह वर्तमान खंडित भारत के जो मुसलमान हैं वह आलमगीर या मुगलों के वंशज नहीं है, वह धर्मांतरित सनातन धारा के हैं। और बहुतों के भीतर ये विद्यमानता है और वे गौरव का अनुभव भी करते हैं। उसी गौरव धारा में जो जिसने भारत को महाशक्ति के रूप में खड़ा किया, जो रामेश्वरम में आज भी सो रहा है, वह अब्दुल कलाम, वह हमारे गौरव और हमारी मर्यादा और हमारी शक्ति का प्रतीक है। बिहार का जो राज्यपाल है, जिसके भीतर अगाध बोध है, ज्ञान है, वैदिक वांग्मय, पौराणिक वांग्मय और साथ ही इस्लामी विचारधारा का, वह भारत का गौरव है। अशफाकुल्लाह, जिसने वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए
फांसी के फंदे को चूम लिया। काकोरी कांड का सेनानी वह हमारे भारत के शौर्य, पराक्रम और हमारे रक्त का प्रवाह है। जो भी हमारी सनातन संस्कृति और सनातन धारा में अपने पंथ को पहचान बनाते हैं, निसंदेह वे भारतीय वांग्मय, सनातन वांग्मय में पूरी निष्ठा रखते हैं। भारत को खंडित करने वाले न जिन्ना थे न आगा खाते, यह स्वभावतया होता है। लेकिन वास्तव में सत्ता के लोलुप और लोलुप के अंधभक्त जो सत्याग्रह रूपी तेल फुलेल अफ्रीका में भी बेच कर आए थे और भारत में भी बेचे थे, वही उनका शस्त्र हो गया था, अस्त्र हो गया था। इस कारण मेरी समझ में भारत के विभाजन के दोषी खंडित भारत का के ही नेतृत्व करता थे। आलमगीर औरंगजेब के संबंध में बहुत सारी कहानियां हैं। निसंदेह वह जनोत्पीड़क बादशाह था। उसने अपने परिवार को नहीं छोड़ा। उसने राजा राम सिंह जो उसके सेनापति थे, उनके कहने पर गुरु तेग बहादुर सिंह को एक बार छोड़ा था, लेकिन दूसरी बार कश्मीर में इस्लामीकरण कराए जाने के विरोध स्वरूप गुरु तेग बहादुर सिंह को, जो नवे गुरु थे, छल पूर्वक उसने बुलवाया और उनकी हत्या की। उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटों को दीवाल में चुनवाया। छोटे छोटे नादान, बहुत छोटी आयु के बच्चों को उसने नहीं छोड़ा। उस समय क्रूरता की प्रकृति उसके बालपन से ही थी। जब शाहजहां जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करता था तो जहांगीर के दरबार में बंधक के रूप में दारा को और आलमगीर को रखा गया था, जहां उनकी शिक्षा की व्यवस्था थी। दारा के प्रति आलमगीर के मन में घृणा का भाव था और बराबर वो बना रहा, और वही भाव दारा शिकोह की हत्या का कारक था। उनके पुत्र की हत्या का भी कारक था। मुराद की हत्या का भी जो सत्ता थी
उसका मोह भी कारक था। सुजा से आतंकित था, क्योंकि प्राण जाने का भय था। जिस प्रकार उसने भाइयों और भारतीय मनीषियों और भारतीय जो ध्वजवाहक थे उनकी नृशंस हत्या का अपराधी आलमगीर अपने प्राण को खोने से निरंतर भयभीत रहता था। सुजा का ही भय था, इसलिए उसने दक्षिण पयान किया था, जहां 1707 में उसकी मृत्यु हुई और राजौरी के राजा राजू की बेटी जो दिलरास बानो थी, उन्हीं के 2 बेटे और आलमगीर से हुए थे। एक बेटे को ग्वालियर में जहर दे करके उसकी हत्या कराई थी और दूसरा बेटा जो दक्षिण में उसकी सेवा में लगा हुआ था और आलमगीर के अवसान के बाद वह गद्दी पर बैठा 1712 में उसका भी निधन हो गया। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम अपने भीतर किस प्रतीक को देखकर अपनी शक्ति संग्रहित करेंगे। हमारे भीतर क्रोध की ज्वाला किस आधार पर फूटेगी? निसंदेह आलमगीर की जो कब्र है उसका भविष्य महाराष्ट्र शासन के पास है और वह स्वयं में उसका नेतृत्व करने वाले जो 3 लोग हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, 2 उप मुख्यमंत्री हैं, वे विचारशीलता में पगे हुए, बने हुए और समाज के विभिन्न स्वरूपों का अनुभव करने वाले पुरुष हैं, जिनके हाथ में सत्ता है और शासन के संचालन में उनमें प्रवीणता है। वे विचार करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं स्वयं किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहा हूं।